इसको आज गंगा दशहरा भी कहते हैं। प्राचीन काल में ऋषि भगीरथ, जिन्होंने तपस्या करके अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए मां गंगा को धरती पर लाने का एक प्रखर साहस भरा कदम उठाया, ऐसे ऋषि भागीरथ जिन्होंने बहुत अनंत काल तक गायत्री मंत्र का जाप किया, मां गंगा को राजी किया धरती पे आने के लिए, और भगवान शिव की सहायता से वो धरती पर इनको लाए। आप सब लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य भी होगा कि शांति कुंज, जो हमारे पूज्य गुरुदेव का बनाया हुआ आश्रम है हरिद्वार में, यहाँ पे अनेकों ऋषियों ने इसी स्थान पर बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप किया। उनमें से ऋषि भागीरथ भी एक। उन्होंने गंगोत्री में भी भगवती गंगा को अवतरित होने के लिए गायत्री मंत्र का जाप किया था, और शांति कुंज में भी बैठ करके उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया था। तो एक तो ये पक्ष है गायत्री जयंती का कि आज हम इसे गंगा दशहरा भी कहते हैं, और आज ही के दिन ऋषि भागीरथ के द्वारा बहुत कठिन तपस्या के उपरांत मां गंगा धरती पर आई। विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्म द्रवेति विख्याते पापम में जानवी। मां गंगा हिमालय की पुत्री थी, पार्वती मां की बड़ी बहन थी, और किसी तरह से भागीरथ के पूर्वजों को ऋषियों का श्राप मिला, और वो श्राप दग्ध हो करके पड़े हुए थे। उनकी तारण की व्यवस्था बनाने के लिए, उनको तारने के लिए, उनकी इस पाप को कम करने के लिए, पाप के भाव को कम करने के लिए इस धरती पर मां गंगा के अवतरण के लिए भागीरथ ने भागीरथ प्रयत्न किया, बहुत ही प्रखर तपस्या की, और उस तपस्या को उन्होंने गायत्री मंत्र के द्वारा किया। आज ही के दिन जो गंगा दशहरा कहलाता है, आज नहीं है, गंगा दशहरा के दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई। उसी तरह से ज्ञान गंगा का अवतरण मानवीय चेतना में हुआ, अर्थात मां गायत्री मानवीय चेतना में अवतरित हुई और उन्हें ज्ञान गंगा से नहलाया। ये भी भगवती गायत्री के अवतरण का दिवस है। आप लोगों के मन में अक्सर, जो लोग गायत्री परिवार से नहीं जुड़े होंगे, उनके मन में अक्सर एक बात आती होगी, ये गायत्री देवी कौन है? हमने लक्ष्मी जी को सुना है, सरस्वती जी को सुना है, और पार्वती जी के बारे में जानते हैं, दुर्गा जी के बारे में जानते हैं, और गायत्री कौन है? तो जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि आज से बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में कहीं कुछ नहीं था, कोई पदार्थ नहीं था, कोई जीव नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, केवल एक परब्रह्म परमेश्वर थे, निर्विकार अजर अमर। उन्हें अकेले रहते रहते एक मन में इच्छा आई, एको हम बहुश्यामी। हमारे यहाँ श्रुतियों में, हमारे यहाँ शास्त्रों में यह दिया हुआ है कि पहले निर्विकार ब्रह्म था, केवल एक परमात्मा परमेश्वर। उसके मन में इच्छा आई, मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं, एको हम, एक हूं मैं, एको अहम, एको हम बहुश्यामी, मैं बहुत ज्यादा हो जाऊं। ये उनकी इच्छा, ये उनकी स्फुरणा, उनके अंदर जो इच्छा आई, यही स्फुरणा उनकी शक्ति बन गई, और ये परमेश्वर की शक्ति जो है, इसी को गायत्री कहते हैं। अब परमेश्वर को जो इस संसार की रचना करनी थी, एक से अनेक होना था, उसके लिए उन्होंने अपने तीन भाग किए, सत रज तम, और यही तीन भाग मां गायत्री के भी तीन भाग हुए, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। मनुष्य में तीन कमियां हैं, अज्ञान अर्थात ज्ञान की कमी, अभाव अर्थात धन की कमी, और अशक्ति अर्थात शक्ति की कमी। तो अज्ञान, अभाव और अशक्ति, इसको दूर करने के लिए मां गायत्री ने अपने तीन भाग किए, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। इसे ह्रीम सरस्वती, श्रीम लक्ष्मी और क्लीम
काली कहते हैं। माँ काली का बीज मंत्र क्लीम, माँ सरस्वती का बीज मंत्र ह्रीम, और माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम है। तो ये तीन भाग जो हुए माँ के गायत्री के, वही तीन भाग हम लोग सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूप में जानते हैं। ब्रह्म ने भी अपने तीन भाग किए, सत रज तम। ये सब इसलिए हुआ कि केवल एक ब्रह्म अगर इस सृष्टि का निर्माण करते तो एकता जैसी हो जाती, उनमें सब कुछ एक जैसा लगता। उन्होंने तीन हिस्से किए अपने, सत रज तम, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, ह्रीम श्रीम क्लीम, जिससे अलग अलग तरह के पदार्थ बन सके। और फिर पांच तत्वों का निर्माण करके उन्होंने इस क्षितिजल पावक गगन समीरा अर्थात धरती, वायु, आकाश, जल और अग्नि, इन पांच तत्वों से धरती के सभी पदार्थों का उन्होंने निर्माण किया। तो माँ गायत्री जो है एक्चुअली परमात्मा की, परब्रह्म परमेश्वर की शक्ति है, जिनके तीन हिस्से सरस्वती लक्ष्मी काली, जिनको हम ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई। अब ये गायत्री मंत्र जो है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। आज माँ गायत्री का भी अवतरण दिवस है। तो गायत्री का अवतरण दिवस का मतलब मानवीय चेतना में जो ज्ञान का अवतरण हुआ, उसे गायत्री अवतरण दिवस के नाम से जानते हैं। और ये भी गंगा दशहरा के दिन ही हुआ। और आज ही के दिन हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अपना स्थूल शरीर छोड़ा था। 2 जून 1990 को उन्होंने अपने 80 वर्ष की जीवन यात्रा समाप्त की थी। और परम पूज्य गुरुदेव के विषय में तो आप सबको पता ही होगा कि पूज्य गुरुदेव 20 सितंबर 1911 को पैदा हुए थे, आगरा जिले के पास एक छोटे से गांव अमलखेड़ा में। पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र का बहुत अधिक जाप किया। 66 माला प्रतिदिन का उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया 15 वर्ष की अवस्था से। और 24 साल तक लगातार उन्होंने 66 माला प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप किया, आहार के अत्यंत कठोर तप के साथ। उनका आहार इतना कम होता था, एक दिन में पूज्य गुरुदेव केवल 1 गिलास गाय के दूध का बना हुआ मट्ठा पीते थे। और उनकी माँ गाय को जौ खिलाती थी। जो जौ गाय पचा ले, वो गाय के जो बिना पचे हुए जौ गाय के गोबर में निकलते थे, उसको उनकी माँ धो के सुखा के 1 आधी या 1.5 जितनी रोटी बन जाती थी गोबर से बीने हुए जौ की, वो संस्कारित जौ, वो उस जौ की रोटी गुरुदेव खाते थे, 1 या 1.5 जितनी बन जाए। 1 गिलास गाय के दूध का बना हुआ छाछ और 1 या 1.5 रोटी जो गाय के गोबर से बीने हुए जौ से बनाती थी उनकी माँ। इतना संस्कारित उनका भोजन होता था। इसके अलावा उन्होंने ना नमक लिया, ना शक्कर, ना कोई फल, ना मिठाई, ना कोई सब्जी, कोई चीज नहीं खाई। 24 साल तक लगातार केवल इन 2 चीजों पे उन्होंने अपना भोजन रखा। और इस कठिन साधना के बाद उन्होंने गायत्री मंत्र की वो सिद्धियां प्राप्त की, जिसके कारण वो इस हमारी धरती पर कलयुग को हटा करके सतयुग को लाने में सक्षम होंगे। आइए हम लोग आज गायत्री मंत्र के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र ओम, इसमें परमात्मा का प्रतीक है। भूर्भुवः स्वः, ये 3 विहातियां हैं जो कि धरती आकाश पाताल को रेफर करती हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये 24 अक्षर और 3 पदों में बने हुए गायत्री मंत्र को हम अगर नियमित जप करते हैं तो हमारे शरीर में वो शक्ति केंद्र जागृत हो जाते हैं जो कि हमें देवत्व से भरपूर कर देते हैं। हम जब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो क्या होता है, गायत्री मंत्र का जाप करने में हमारे गले, तालू, ओंठ, जीभ, दांत, इन तमाम अवयवों के भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण भिन्न भिन्न अक्षर हमारे मुंह से निकलते हैं। जब हमारे फेफड़ों से हवा ऊपर निकलती है, वो वोकल कॉर्ड्स में जाती है, वोकल कॉर्ड्स को हिलाती है तो उनमें कंपन होता है। और उस समय हमारे ओंठों की जो स्थिति होती है, उन स्थिति से गले में जो स्थिति है, जीभ की जो स्थिति है, उनसे अलग अलग अक्षर निकलते हैं। तो गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं, इनको प्रोड्यूस करते समय, 24 अक्षरों को बोलते समय हमारे जीभ, तालू, ओंठों की जो स्थिति होती है,
उनमें जो नाड़ियां होती हैं वो नाड़ियां हमारे सूक्ष्म शरीर के शक्ति केंद्रों से जुड़ी होती हैं। तो ये गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हमारे सूक्ष्म शरीर के 24 शक्ति केंद्रों से जुड़े होते हैं। ये 24 शक्ति केंद्र जब झंकृत होते हैं गायत्री मंत्र का जाप करने से, तो वो सतेज हो जाते हैं, उनमें एनर्जी आ जाती है। ये नाड़ी शब्द जो है इसको यहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए। ये जो नाड़ियां हैं ये प्राण के प्रवाह की नालियां हैं, इनमें प्राण चलता है। इनको आप ऐसा ना समझें कि हमारे शरीर में जैसे रक्त की नलिकाएं होती हैं उन्हें हम धमनियां और शिराएं, इंग्लिश में आर्टरी और वेन कहते हैं, ये वो नहीं है नाड़ियां। नाड़ियों में केवल प्राण का प्रवाह चलता है और प्राण एक सूक्ष्म चीज है। तो ये प्राण के प्रवाह की जो नालियां हैं ये एनर्जी चैनल्स हैं, प्राणिक एनर्जी इसमें चलती है, इसे नाड़ी कहते हैं। और ये नाड़ियां अनेक होती हैं, करीबन 72,000 नाड़ियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। और जहां पे इन नाड़ियों का गुच्छा सा बन जाता है, एक शक्ति केंद्र बन जाता है, वो शक्ति केंद्र 24 प्रमुख शक्ति केंद्र हैं जो गायत्री के 24 अक्षरों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक और बात आपको बताएं, आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कोई कोई अक्षर अच्छे से नहीं बोल पाते। जैसे कोई अक्षर हकलाते हैं कुछ बच्चे, कुछ तुतलाते हैं बच्चे, और कहीं पे कोई बच्चा किसी अक्षर को ठीक से नहीं बोल पाता है। तो उसका कारण गुरुदेव ने ये बताया है कि अगर गायत्री मंत्र के द्वारा बोले जाने वाले किसी अक्षर से कोई बच्चा उसको ठीक से नहीं बोल पाता, तो इसका मतलब उसके शरीर में उस अक्षर से संबंधित ग्रंथि वीक है। और अगर वो गायत्री मंत्र का जाप करेगा तो उस ग्रंथि में एनर्जी आएगी और उस अक्षर को वो ठीक से बोलने लगेगा। तो अगर आपको अपने सार्वजनिक जीवन में, मान लीजिए आपके किसी मित्र के या आपके किसी जान पहचान के रिश्तेदार के या पड़ोसी के बच्चे के बोलने में कुछ गड़बड़ी है, तो आप उनसे कहिए कि गायत्री मंत्र गुरुदेव पंडित शिवराम शर्मा आचार्य की आवाज में इस बच्चे से बुलवाइए। तो जब ये बच्चा गायत्री मंत्र बोलेगा गुरुदेव की आवाज से अपनी आवाज मिला करके, तो उसको गायत्री मंत्र बोलने से इतना फायदा होगा कि हो सकता है उसका हकलाना, तुतलाना या कोई कोई अक्षर जो साफ नहीं बोल पाता है वो भी ठीक हो जाएगा। अब आपके मन में एक बात ये उठती होगी कि अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो हमारे बच्चे को क्या फायदा होगा। तो पहली बात तो ये कि गायत्री मंत्र का जाप करने से क्या क्या फायदे होते हैं, ये अगर आपको पढ़ना है तो एक गायत्री चालीसा आप एक बार पढ़ लीजिए। जैसे हनुमान चालीसा है ना, तो हनुमान चालीसा की रचना की है तुलसीदास जी ने, तो वैसे ही हमारे गुरुदेव पंडित शिवराम शर्मा आचार्य ने एक गायत्री चालीसा की रचना की है। उस गायत्री चालीसा में उन्होंने गायत्री के जितने लाभ हो सकते हैं वो सब बताए हैं उन्होंने। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सु जेते तुम सो पावे सोता तेते, ये गायत्री चालीसा से बता रहा हूं मैं आपको कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र अर्थात भगवान शिव, ये तीनों देवता ये गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करते रहते हैं और उससे उनको एनर्जी मिलती है। और ये आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि गायत्री मंत्र का जाप करने से एनर्जी कैसे आएगी, तो साइंस के 2-3 छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हम आपको बताते हैं। जैसे आपने रेडियो लिया, आप रेडियो पे मान लीजिए बीबीसी सुनना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, बीबीसी की आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी पता है कि बीबीसी की जो ट्रांसमीटर है वो किस फ्रीक्वेंसी पे अपना प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता है या टेलीकास्ट करता है। तो वो जो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता है, जिस फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट करता है, आप अपने ट्रांजिस्टर में, अपने रेडियो में उसी फ्रीक्वेंसी को सेट कर देते हैं। तो वहां का जो भी प्रोग्राम वहां पे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है वो आपके रेडियो में आने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके रिसीवर अर्थात आपके ट्रांजिस्टर की फ्रीक्वेंसी और बीबीसी के ब्रॉडकास्ट की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। तो आप अगर लगातार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी अगर गायत्री मंत्र की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, अर्थात बहुत दिनों तक लगातार जाप करने के बाद, तो आप माँ गायत्री के गर्भ में जितना ज्ञान है उस ज्ञान को आप स्वतः प्राप्त कर लेंगे। आपको एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट और बताते हैं कि जो सैनिक होते हैं वैसे तो वो कदम ताल करते हुए चलते हैं, लेफ्ट राइट, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि एक पुल के ऊपर से निकलिए तो उनको लेफ्ट राइट करने के लिए मना कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? उनके कदम ताल करके चलने से एक बार क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास की बात है, ओक्लाहोमा एक शहर है अमेरिका में,
वहां पे सैनिक लेफ्ट राइट करते हुए एक पुल के ऊपर से निकल रहे थे। उनके कदम ताल करने की फ्रीक्वेंसी उस पुल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो चलते हुए सैनिकों के कदम ताल से जो आवाज आ रही थी उसके कारण वो पुल हिलने लगा। इतनी जोर से हिला कि हिल करके गिर के टूट गया। उसके बाद से फिर ये बात स्टडी की गई कि क्या हो गया, तो पता चला कि उन सैनिकों के कदम ताल से जो आवाज आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी पुल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई। आप लोगों ने कभी कभी सरकारी बस में अगर यात्रा की हो तो आपने एक चीज महसूस की होगी, पता नहीं आजकल तो बच्चे बस में ज्यादा नहीं, ट्रेन में ज्यादा बैठते हैं। बस में अगर आप सफर करें तो कभी कभी किसी पर्टिकुलर स्पीड बस के सारे शीशे खड़खड़ खड़खड़ की आवाज करने लगते हैं। अब वो स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी बदलती है, तो वो खड़खड़ की आवाज आना बंद हो जाती है। उसी तरह से गुरुदेव ने एक एक्सपेरिमेंट बताया फिजिक्स का। एक छोटा सा लकड़ी का कॉर्क लिया गया। पुराने समय में कॉर्क से कांच की शीशी के ढक्कन लगाए जाते थे ना। कॉर्क लकड़ी का एक बहुत हल्का टुकड़ा होता था। तो कॉर्क का टुकड़ा लिया और एक लोहे का भारी गर्डर उन्होंने कमरे की छत से टांग दिया। उस पे कॉर्क के छोटे छोटे आघात किए। कहाँ सोचिए 4-5 ग्राम का कॉर्क और कहाँ कई टन भारी लोहे का गर्डर। जब उस कॉर्क से आघात किए गए तो वो फ्रीक्वेंसी जब उसकी मैच कर गई, कॉर्क के टकराने से जो फ्रीक्वेंसी बन रही थी आवाज की, जब वो गर्डर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो वो छोटा सा 5 ग्राम का कॉर्क उस लोहे के भारी गर्डर को हिला पाया। ये केवल तभी संभव हुआ जब फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। तो आप अगर गायत्री मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आपके गायत्री मंत्र बोलते समय जो मुंह के अवयव हैं जैसे जीभ, तालू, दांत, ओंठ, गला, इन सब से जो नाड़ियां आपके शरीर में जा रही हैं वो उन शक्ति केंद्रों को जागृत करती हैं जो गायत्री मंत्र के अक्षरों से जुड़े हुए हैं। और उन शक्ति केंद्रों में बहुत शक्ति भरी हुई है। और जो शक्ति भरी हुई है वो शक्ति जब आपको मिलती है तो आपको लगता है शायद गायत्री माता ने कृपा कर दी, ये हमको अनुदान और वरदान मिल रहे हैं। गुरुदेव ने अपने एक गायत्री महाविज्ञान पुस्तक में लिखा है कि जो 24 अक्षर है गायत्री के, वो 24 शक्ति केंद्रों से जुड़े हुए हैं। और ये अलग अलग उन शक्ति केंद्रों के फल हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे तत् सवितुर्वरेण्यम में तत् शब्द जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में तापनी ग्रंथि से जुड़ा हुआ है, उसका फल है सफलता। रे रे शब्द जो है वो रेवती ग्रंथि से जुड़ा हुआ है, उसका फल है प्रेम। अगर कोई बच्चा रे रा शब्द या रा अक्षर को अच्छे से नहीं बोल पाता तो इसका मतलब उसके अंदर प्रेम करने की जो भावना है उसमें कमी है, वो अन्य लोगों से प्रेम करना नहीं जानता। अगर कोई बच्चा ता को अच्छी तरह से बोल नहीं पाता तो उसका मतलब उसकी तापनी ग्रंथि में शक्ति कम है और वो जो कार्य करेगा उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो ये एक मैंने प्रैक्टिकल बात आपको बताई कि आप भी गायत्री मंत्र का जाप करें। अपने छोटे छोटे बच्चों को जैसे ही वो पैदा हो उनको गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए भी प्रेरणा दें। तो ये आज जो हम लोगों ने गायत्री मंत्र के बारे में सीखा वो हमको ये शिक्षा देता है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से हमारे सूक्ष्म शरीर में 24 ग्रंथियां होती हैं, वो गायत्री के 24 अक्षरों से जुड़ी होती हैं नाड़ियों के द्वारा। ये नाड़ी क्या होते हैं? ये प्राण के प्रवाह के चैनल्स होते हैं, प्राणिक एनर्जी के प्रवाह के चैनल्स हैं। ये खून की नलियां नहीं है या वो तंत्रिकाएं नहीं है, नर्व जिसे इंग्लिश में नर्व कहते हैं। जैसे हम खाना बनाते समय कहीं गर्म चीज से हाथ छू जाता है तो हाथ हटा लेते हैं, ये होता है नर्व्स के कारण। अगर नर्व छू जाती है किसी गर्म चीज से तो तत्काल हमें हाथ हटाने के लिए कहती है ना। वो नर्व्स होती हैं जो सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। शरीर हमारा कहीं पे छू गया गर्म चीज से तो तत्काल हटा लेते हैं। तो ये सब जो होता है नर्व्स के थ्रू मैसेज जाता है। और खून का चलना होता है संभव आर्टरी और वेन्स में, उनको धमनी और शिराएं कहते हैं, इंग्लिश में आर्टरी और वेन, लेकिन नाड़ी कहते हैं प्राण शक्ति के प्रवाह की चैनल्स को। तो ये गायत्री जयंती पर्व जो है हमें माँ गायत्री के अवतरण दिवस की याद दिलाती है। माँ गायत्री का अवतरण आज ही के दिन हुआ था। माँ गंगा का धरती पे अवतरण आज ही के दिन, गंगा दशहरा के दिन अर्थात भागीरथ ऋषि की तपस्या से हुआ था। गायत्री मंत्र सर्वप्रथम जब मिला तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को मिला था। उन्होंने अनेक वर्षों तक
हजारों वर्षों तक तपस्या करके गायत्री मंत्र की जाप किया, तब उनको सृष्टि की रचना का अधिकार मिला, तब उनको सृष्टि की रचना की शक्ति मिली। उसके बाद गायत्री मंत्र हमारे लिए इतना विशेष क्यों है? गीता में अध्याय 10 में 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वह साम तथा सामना नाम गायत्री छंद सामहम, अर्थात अपनी उपस्थिति बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूं, वह साम तथा सामना नाम गायत्री छंद सामहम, अर्थात मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूं। अपनी उपस्थिति भगवान श्री कृष्ण ने बताई कि मैं स्वयं गायत्री मंत्र हूं, अर्थात इतना विशेष मंत्र है ये। और हम लोगों को परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का ऋणी रहना है आजीवन। उन्होंने गुरु रूप में आकर के हम सब के उद्धार के लिए हमें गायत्री मंत्र दिया। गायत्री मंत्र के विषय में ये कहा जाता है कि गायत्री मंत्र कीलित था, इसको विश्वामित्र ऋषि और वशिष्ठ ऋषि का श्राप लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कोई श्राप नहीं है। अगर आप पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा को अपना गुरु मानते हैं तो आपको किसी भी तरह के डर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप गायत्री मंत्र का जाप करें, अपना और अपने शिशु का भला करें। और एक आप लोगों से निवेदन कि आप तो गायत्री मंत्र का जाप करें ही, साथ में गायत्री चालीसा का एक पाठ नियमित जरूर करें, जिससे आपको गायत्री मंत्र की सभी विशेषताओं का पता चल जाए, है ना। और कभी भी कोई समाज में आपसे पूछे कि भाई हम सरस्वती, लक्ष्मी और काली को तो जानते हैं, माँ पार्वती को तो जानते हैं, गायत्री देवी कौन है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि एक परमात्मा जो था, अजर अमर अविनाशी अव्यय निराकार स्वयं प्रकाशित परमात्मा जो था, जो परमेश्वर है, जो अनादि है, अनंत है, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, सदैव से था, सदैव है और सदैव रहेगा, उस परमात्मा की जो कार्यकारी शक्ति है वो गायत्री है। वही कार्यकारी शक्ति ने अपने को 3 भागों में बांटा, ह्रीम श्रीम क्लीम, अर्थात सरस्वती, लक्ष्मी और काली। आपके मन में आता होगा कि एक ही शक्ति ने अपने को 3 भागों में बांट लिया। आप अपने बारे में भी तो सोचिए, जैसे आपका बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा, मान लीजिए 5 साल का हो गया, स्कूल से वो आएगा पढ़ करके, तो सबसे पहले आप उसको पूछेंगे, बेटा खाना खाया कि नहीं तुमने खाया, और आप उसे खाना खिलाएंगी। आप जब उसे खाना खिला रही हैं तो आप माँ अन्नपूर्णा है। और उसके बाद आप उससे पूछेंगे, बेटा होमवर्क मिला कोई, चलो होमवर्क कराते हैं पूरा, और उसको कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप पढ़ा देंगी। टीचर ने पढ़ाया था लेकिन कोई चीज उसके समझ में नहीं आई तो आपने पढ़ा दिया। जब आप उसे पढ़ा रही हैं तो आप माँ सरस्वती हैं। और अगर आपके बच्चे की तरफ कोई बुरी आंख उठा के देखेगा तो आप उसके लिए काली भी हैं, आप उसके लिए दोगा भी हैं उस बच्चे के लिए। तो एक ही माँ, वही सरस्वती है, वही लक्ष्मी है, वही काली है। माँ एक ही है, उसके प्रयोजन के अनुसार, उसके कर्तव्य के अनुसार उसके अलग अलग रूप बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबसे प्रार्थना, आप स्वयं भी गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने शिशुओं को भी अति शीघ्र गायत्री मंत्र से परिचित कराएं। धन्यवाद।